बैकुंठ किस आयाम में है? बैकुंठ लोक कैसा होता है? दोस्तों, ऐसा सवाल हमारे मन में जरूर उठता होगा। यह सभी बातों का उल्लेख हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्राप्त होता है और हम इन पुराणों के आधार पर वैकुंठ की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ लोक भौतिक जगत, पदार्थ और समय से परे है। इसी बात को जानने के लिए हमें सृजनहार के द्वारा बनाए गए डायमेंशन यानी आयामों के बारे में जानना होगा। हमारा भौतिक जगत 3D यानी 3 डायमेंशन से व्याप्त है और चौथा आयाम है समय, और समय को मिला कर हम 4 डायमेंशन से हम बंधे हैं। पहला आयाम है लंबाई, दूसरा आयाम है चौड़ाई, तीसरा आयाम है गहराई और चौथा आयाम है समय। समय को भी हम आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आगे भविष्य में और पीछे भूतकाल में नहीं जा सकते, और यही हमारी इस जगत में मर्यादा है। हमारे वेदों में ऐसे 64 आयाम बताए गए हैं। इस 64 आयामों में से 10 आयामों को मुख्य माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक हमारी 4 आयामी सृष्टि में ही बसे हुए हैं। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसे कि हमारे 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन और ब्रह्मा के दिन जितनी ही ब्रह्मा की रात्रि, और इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना संभव नहीं है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग है, कारणोत्कर्षाय विष्णु, गर्भोत्कर्षाय विष्णु और क्षीरोत्कर्षाय विष्णु। इसमें कारणोत्कर्षाय विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे इस 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महेत कहा जाता है और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है। दूसरे गर्भोत्कर्षाय विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं, तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे है क्षीरोत्कर्षाय विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में व्याप्त है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया है वो तप ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर के रूप में माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहां जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में विलीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का, जिसे अनंत कहा गया है। हम आपको बता दें कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी जीव शरीरधारी होता है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है। इस आयाम के माली भगवान शिव है। भगवान शिव सभी 10 आयामों में या कहे कि 64 आयामों में आ जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस 9वें आयाम में आए हुए वैकुंठ में जाने के लिए आपके कितनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना होगा, तब जाकर हमारी आत्मा वैकुंठ पहुंच सकती है। और जब हम उत्तम जीवन व्यतीत करने के बाद वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत आकर हमारी आत्मा को ले जाएंगे। वैकुंठ पहुंचते वक्त रास्ते में वीरजा नाम की नदी आती है, लेकिन यह वीरजा नदी असल में 9वें आयाम का बाहरी आवरण है, और इस आवरण को भेद कर ही आप 9वें आयाम में दाखिल हो सकते हो। वैकुंठ के बाहर बहने वाली नदी या कहे कि आवरण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को विभाजित करती है। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भूख, प्यास, दुख, दर्द, चिंता और अन्य भौतिकवादी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगी, और फिर आत्मा आगे बढ़कर भगवान विष्णु के श्री चरणों में वैकुंठ पहुंच जाती है। इसे ही आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको वैकुंठ की यह बातें? ऐसी अद्भुत बातें जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।